Hi everyone, hope you're doing good. So today we'll see lead code 1752, check if array is sorted and rotated. So ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मार्क्ड है. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि given an array nums return true if the array was originally sorted in non-decreasing order, then rotated some number of positions including 0, otherwise return false. और उन्हें बोला है कि there may be duplicates in the array. इन रोटेटेड अरे का डेफिनेशन दिया गया है, पर सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जैसा ये इनिशियली अरे था सॉर्टेड 1 2 3 4 5. तो उसको अगर आप रोटेट करोगे राइट से, एक बार रोटेट किया तो 5 1 2 3 4, दो बार रोटेट किया तो 4 5 1 1 2 3, एंड तीन बार रोटेट किया तो ये आएगा 3 4 5 1 2. अब इसको देख भी करके देख भी सकते हो, जैसे इनिशियली 1 2 3 4 5 था, फिर आपने इसको एक बार राइट से रोटेट किया वन टाइम तो 1 2 3 4 हो जाएगा. फिर से एक बार रोटेट किया तो 3 4 1 2 3 हो जाएगा, और अदर 4 5 1 2 3 हो जाएगा. एंड फिर से आपने एक बार और रोटेट किया तीसरी बार तो 3 4 5 1 2 हो जाएगा. एंड यहाँ पे वही हुआ है, तीन बार इसको अगर आप रोटेट करोगे, इसे इसने बोला, यहाँ पे बोला गया है कि थ्री पोजिशन आप अपने रोटेट किया तो 3 4 5 1 2 होता है. तो रोटेशन का मतलब ये होता है जो इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया है. तो अब इसको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं रोटेटेड सॉर्टेड के, या सॉर्ट सॉर्ट किया है फिर रोटेट किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी विजुअलाइजेशन पावर आपको बहुत हेल्प करेगी. आप अगर जितना अच्छे से विजुअलाइज करोगे उतना अच्छे से आप कंक्लूजन्स पे आ पाओगे. एंड जस्ट फिर एक बार देखते हैं इसको, है ना, एक छोटे से विजुअलाइजेशन से समझते हैं इस क्वेश्चन को. सो अगर जैसे मान लो एक पूरा अरे दिया गया है जो सॉर्टेड है, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका आप अगर एक लाइन ग्राफ काइंड ऑफ बनाना चाहो तो वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा. अगर आप एक्चुअली देखो तो हाँ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ऐसा आएगा ये वाला ग्राफ. एंड अगर आप जैसे मान लो अगर अरे सॉर्टेड है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसका उसका एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ये दोनों ग्राफ तो सिंपल है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, जब अरे सॉर्टेड है एकदम ही और अरे सॉर्टेड है बट रिवर्स ऑर्डर में. बट अगर मान लो अरे रोटेटेड सॉर्टेड है, जैसे वो एग्जांपल में हमें यही अरे दिया था 4 3 4 5 1 2, तो उसका अगर आप लाइन ग्राफ बनाने जाओ तो वो कैसा आएगा, ऐसे आएगा. देखो, पहले अरे इंक्रीज होता है 3 4 5, एंड देन अगेन एक छोटा सा डिक्रीज होता है, एंड देन 1 2 से स्टार्ट होने लग जाता है ना. ये उसका अगर अब हम उसे विजुलाइज करने जाए तो ऐसा आएगा उसका विजुलाइजेशन. सो इसमें आप अब इसमें कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करने लायक है. तो जैसे उन्होंने सॉर्ट ये भी बोला गया था कि अगर अरे 0 बार रोटेटेड है तो भी वो रोटेटेड सॉर्टेड के अंदर आएगा. तो ये जैसे इस अरे को हम लोग रोटेटेड सॉर्टेड के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 रोटेशन हुई है. तो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि किसी भी एलिमेंट के लिए आप देखो तो उससे पहले वाले एलिमेंट से वो हमेशा बड़ा ही रहेगा. 2 के लिए देखो, 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है. सो ये उसकी प्रॉपर्टी है, बेसिक फर्स्ट, मतलब पहली नजर में आपको यही दिखता है. बट आप इस वाले के लिए देखो, ये भी रोटेटेड सॉर्टेड के अंदर ही आता है. बट ये रोटेटेड 3 बार है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है. सो अगर आप देखो 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, मतलब अभी के लिए तो इतने जो एलिमेंट्स है वो उनसे पहले वाले एलिमेंट से बड़े हैं. बट ये वाला एलिमेंट देखो, यहाँ पे कुछ खास हो रहा है ना, ये इसको हम एक पिवट पॉइंट मान सकते हैं, जिसमें ये जो 1 है ये अपने प्रीवियस से बड़ा नहीं है, ये प्रीवियस से छोटा है. बट 2 के लिए वापस देखो तो वही प्रॉपर्टी है, 2 प्रीवियस से बड़ा है, जैसे 4 प्रीवियस से बड़ा था, 5 प्रीवियस से बड़ा था, 2 प्रीवियस से बड़ा है. बट 1 के लिए कुछ हलचल हो रही है, 1 प्रीवियस से बड़ा नहीं है, 1 उल्टा छोटा है प्रीवियस से. सो काइंड ऑफ ये मैं समझ पा रहा हूँ कि या तो
अरे अगर पूरा सॉर्टेड है और रोटेटेड नहीं है तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिसमें करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा हो। बट अरे अगर सॉर्टेड है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल पा रहा हूँ कि अगर अरे बाय चांस सॉर्टेड है तो एक पॉइंट उसमें आएगा जिसमें वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा होगा, और वो एक ही बार आएगा। अगर वो एक से ज्यादा बार आ रहा है, एक से कम बार आ रहा है तो अरे सॉर्टेड है, एक ही बार आ रहा है तो अरे रोटेटेड एंड सॉर्टेड है। बट एक से ज्यादा बार आ रहा है ना, तो वो रोटेटेड एंड सॉर्टेड के अंदर नहीं आएगा। सो इसको, तो ये यहाँ तक आपने कंक्लूजन निकल दिया ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, एंड आप इसको कोड करने भी जा सकते हो। बट एक इसमें कैच है, इतने जल्दी इतना आसान भी नहीं है, एक कैच है इसमें छोटा सा। सो कैच ये है, इसे उन्होंने ये बोला है कि हम्म, ये सेकंड एग्जांपल दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, जिसमें ये रोटेटेड सॉर्टेड के अंदर नहीं आता। बट इसमें अगर आप देखो जितना हमने ऊपर से कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, इसमें भी एक ही पॉइंट, 2 से 1, एक ही जंप, एक ही बार ऐसा हो रहा है कि करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है। वरना आप देखोगे तो 3 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। तो ये हम अपने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे उनसे तो हम इसको रोटेटेड सॉर्टेड मार्क करते हैं। बट उन्होंने तो बोला है नॉट रोटेटेड एंड सॉर्टेड। तो इसमें एक चीज हमने नोटिस नहीं करी, या ऊपर जहाँ इसके लिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते थे, देखते थे कि ये प्रीवियस से बड़ा है क्या, 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते थे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4, वन इज लेस देन 5 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इससे भी पहले कोई एलिमेंट होगा ना, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे रोटेट करते हुए आया है। तो इनिशियली ये 1 3 4 2 होता, 2 से पहले भी कोई एलिमेंट होता, तो उसका हमने, उस कंडीशन का हमने नो देखा नहीं, कि इस कंडीशन को भी हैंडल नहीं किया हमने। सो हमें देखना ये है कि 1 से पहले भी हमें देखना है, या फर्स्ट एलिमेंट से पहले भी है। फर्स्ट एलिमेंट से पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, अगर हम उसको सर्कुलर वे में कंसिडर करें तो ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट आएगा अरे का। तो उससे भी कंपेयर करना है, तो फर्स्ट से पहले 5 था एंड 5 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज परफेक्टली फाइन, राइट। करंट एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, और अदर एक ही बार ऐसा होना चाहिए कि करंट एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है, या तो एक भी बार नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखो तो एक ही बार ऐसा हो रहा है कि करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, या प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से बड़ा है, और वो हो रहा है इस वाले केस के लिए जो 5 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखो तो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यहाँ पे तो बहुत बार हो रहा है ना, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो भूल ही जाओ, ये तो नहीं है। इस केस में देखो तो एक ही बार हो रहा है, क्योंकि 3 को अगर आप 2 से कंपेयर करोगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2, बट 5 इज ग्रेटर देन 1, तो एक ही बार ऐसा हो रहा है कि करंट एलिमेंट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो, एक बार ये कैसे कि करंट एलिमेंट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट, और दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला ये है जब करंट एलिमेंट 2 इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट, यानी लास्ट एलिमेंट 4 मिल गया हमें, जहाँ पे करंट एलिमेंट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट। तो जैसे ही हमें 1 से ज्यादा केसेस मिलते हैं, 0 या 1 केसेस ऐसे मिले तो ठीक है, वी विल कंक्लूड दैट अरे इज रोटेटेड एंड सॉर्टेड। बट अगर 1 से ज्यादा बार मिलते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल में मिला, सो हम वहाँ पे कंक्लूजन यही निकालेंगे कि इट इज नॉट रोटेटेड एंड सॉर्टेड। सो यस, इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो इनिशियली हम लोग काउंट वेरिएबल लेंगे। काउंट क्या करना है हमें, काउंट ऐसे केसेस करने हैं जिसमें प्रीवियस करंट एलिमेंट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट, राइट। सो हम लोग इनिशियली अरे के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वो वाला जो केस हमने लास्ट में डिस्कस किया वो बाद में टेक केयर करेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट से चेक करते जाएंगे, जैसे इस केस में 4 5 1 2 हर एक के लिए चेक करते जाएंगे कि प्रीवियस से कहीं वो छोटा तो नहीं। तो इफ nums I less than nums I minus 1 at any point, यानी करंट लेस देन प्री, तो ऑब्वियसली हमें वहां पे क्रिटिकल पॉइंट मिलता है या पिवट पॉइंट मिलता है, तो हम लोग काउंट को इंक्रीज करेंगे। एंड
यहाँ पे हम यहीं पे हम देखेंगे एट एनी पॉइंट काउंट ग्रेटर देन 1, काउंट अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और एंड में हमें एक और चीज देखनी थी कि जैसे नम्स आई या नम्स 0 लेस देन नम्स n-1 भी होता है, जैसे इस केस में हुआ कि num 0 इज लेस देन n-1 से एक बार पहले वाले लूप से ये वाला कैच कर लेगा कि 1 इज लेस देन 2, तो उसमें ये काउंट 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर अगर हम ये चेक नहीं लगाते तो सिंस काउंट इज 1 सो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं, बट ये चेक हमने लगाया एक एंड वाला कि नम्स ऑफ 0 भी लास्ट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, तो सिंस ये छोटा है तो ये एक अनफेवरेबल केस है, तो हम इसमें फिर से एक बार काउंट प्लस प्लस करेंगे एंड में बस चेक करेंगे कि काउंट लेस देन इक्वल टू 1 है क्या। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। इसको रन करके देखते हैं। यस, इसको सबमिट करेंगे। So yes, thank you for watching the video.